राज्यपाल ने किया अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लगाई राज्यपाल को फटकार। नेताओं के साथ साथ राज्यपाल भी अब करने लगे सियासत। सुप्रीम कोर्ट को आया गुस्सा तो लगा दी क्लास। दोस्तों, हमारे देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल को महामहिम कहा जाता है, बहुत सम्मान दिया जाता है और माना जाता है कि जो भी लोग इन पदों पर बैठते हैं वो दलगत राजनीति से काफी ऊपर हो जाते हैं। लेकिन आजकल महामहिम राज्यपालों को सुप्रीम कोर्ट से लगातार फटकार पड़ रही है और अब केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान का नंबर आ गया और चीफ जस्टिस ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उन्हें सुनकर महामहिम को थोड़ा शर्मिंदा होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, खबर है कि केरल सरकार ने बुधवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्यपाल पर सरकार द्वारा पारित महत्वपूर्ण विधेयकों को दबाकर रखने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को 2 साल तक दबाए रखने के केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के आचरण की आलोचना की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लंबित रखने का कोई कारण नहीं बताया गया है। दरअसल केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कई सवाल पूछे हैं, राज्यपाल से भी और अटॉर्नी जनरल से भी। क्या कहा चीफ जस्टिस ने जब मामला कोर्ट में पहुंचा, आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि केरल सरकार ने याचिका लगाई है कि महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सरकार द्वारा पारित किए गए 8 बिलों को लेकर बैठ गए हैं। 2 साल हो गए कुंडली मार कर बैठे हैं, ये भी नहीं बता रहे हैं कि इन बिलों में दिक्कत आखिर क्या है और जनता के लिए जो फायदेमंद बिल है, जो कि काम के बिल है, उन पर कुंडली मार कर बैठे हैं। उसके बाद केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ा और चीफ जस्टिस ने क्या कहा, अब वो सुनिए। उन्होंने कहा कि हम कहेंगे कि राज्यपाल मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री को आमंत्रित करे जिनके विभाग के तहत इससे संबंधित विधेयक लंबित है। राज्यपाल ने इन बिलों को पेंडिंग रखने की कोई वजह नहीं बताई है। राज्यपाल की शक्तियों का विधानसभा में पारित किए गए कानून को रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। मिस्टर अटॉर्नी जनरल, इस तर्क में कुछ तो दम है कि राज्यपाल 2 साल से बिलों को लेकर क्यों बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ये सवाल उठाए हैं कि राज्यपाल की शक्तियों का इस्तेमाल गलत तरीकों से नहीं हो सकता। केरल सरकार और तमाम राज्य सरकारें आरोप लगा रही हैं कि मोदी सरकार के इशारे पर महामहिम राज्यपाल हमारे साथ राजनीति करने का काम करते हैं। कुछ और खबरें भी आप देखिए दोस्तों, जो इस सवाल को बड़ा करती है। केरल से पहले सुप्रीम कोर्ट के पंजाब और तमिलनाडु के राज्यपालों को भी फटकार लगाई थी। कहा था कि आप आग से खेल रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र को खत्म ना करें। तो इस तरह की सख्त टिप्पणियां रोजाना सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ती हैं, क्योंकि रोजाना कोई न कोई राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर आ जाती है कि महामहिम राज्यपाल मोदी सरकार और बीजेपी के इशारे पर हमें परेशान कर रहे हैं। जहां जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ता है, क्योंकि राज्यपाल बिलों पर कुंडली मार कर बैठ जाते हैं। ऐसा तमाम दलों की सरकारों का आरोप है। इन 3 राज्यों के अलावा आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी और तब के बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, उनके बीच भी लगातार टकराव रहा। ममता बनर्जी भी लगातार आरोप लगाती रही कि जो राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं वो हमारे काम में अड़ंगा लगाते हैं। और अब ऐसे राज्यपालों की तादाद काफी बढ़ती जा रही है, जिसमें आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हो गए हैं, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट को आज बोलना ही पड़ा कि आप राज्यपाल की शक्तियों का बिल रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि दोस्तों, आप सुप्रीम कोर्ट की ऐसी फटकार और राज्य सरकारों के ऐसे दर्द को लेकर और राज्यपालों के माध्यम से ऐसे सियासत को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।